बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। शौहर के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको अगर बीवी दबाए तो इस घर में बेपनाह रिस्क बारिश की तरह बरसेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क के इजाफे के लिए बाकमाल अमल बताया, जिसको करते ही सहाबा पर रिस्क की बारिश होने लगी। तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से आपको बताई जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी आज की ये वीडियो ख़ास ख़वातीन के लिए है जो कि शादीशुदा हैं। शौहर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे दबाने से घर में इतनी दौलत आती है कि जितना मर्जी खर्च कर लें कभी दौलत और रिस्क में कमी नहीं आएगी। आज मैं आपको ऐसा अमल बताने जा रही हूँ, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जिसे सुनकर आप इस अमल के बगैर रह नहीं सकेंगी। रात को सोने से पहले औरत ने शौहर का ये हिस्सा दबा लिया जिसे आपको बताने जा रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि घर में दौलत की इतनी फरावानी होगी और ऐसी जगह से रिस्क मिलेगा कि आपको गुमान ही नहीं होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी मर्द और औरत का निकाह होता है तो वो दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं, और जिस घर में औरत दुल्हन बनकर जाती है तो घर वाले चाहते हैं कि औरत का नसीब अच्छा हो, घर को संभाले, शौहर के घर वालों की अच्छी खिदमत करे, इसकी अपने नसीब के बाहिस शौहर को अच्छा रोज़गार मिले। जैसा कि आपने सुना होगा कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है और औलाद मर्द के नसीब से मिलती है। इसी तरह बहुत सी बातें आपको माशरे में सुनने को मिलती हैं। हदीस पाक में आता है कि निकाह के ज़रिए रिस्क तलाश करो और औरतों से निकाह करो, क्योंकि ये औरतें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास रिस्क में बरकत लेकर आएंगी। नाजरीन, एक बार एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती की शिकायत की। कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरी गुर्बत ही नहीं जाती। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर लाजिम है कि तुम शादी कर लो, यानी निकाह करो। निकाह ऐसा रिश्ता है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकत और तरक्की रखी है, जिससे रोज़गार मिल जाता है, तंगदस्त आदमी की तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिस्क में बेहतरीन बरकत पैदा हो जाती है। जबकि आज के दौर में लोग निकाह करने में बहुत देर करते हैं। जब तक पैसा ना आ जाए, अच्छा घर ना आ जाए, गाड़ी ना आ जाए, निकाह की तरफ देखते भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों से निकाह करो, वो तुम्हारे लिए माल लाएंगी, यानी उनके आने से अल्लाह ताला माल में बरकत देगा। जहेज़ लाना मुराद नहीं। औरत हमेशा ये चाहती है कि इसका शौहर घर में इतनी दौलत लाए जो कभी ख़त्म ना हो, तो ऐसी औरत को चाहिए कि आज से ही ये अमल लाजिम कर ले। शौहर अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसे कुछ ना मांगना पड़े किसी से भी, वो अपनी ही कमाई हुई दौलत से बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शौहर भी होते हैं जिन्हें अपनी बीवी और बच्चों की कोई परवाह ही नहीं होती। ऐसे मर्द ज़िंदगी भर ज़लील ख्वार होते रहते हैं, जो अपनी बीवी और बच्चों की कदर नहीं करते। अगर शौहर घर में पैसे कम लाता है और इसका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, कमाई बहुत कम है, तो औरत को चाहिए कि रात को इसके बिस्तर पर बैठ जाए और आराम आराम से इसके पाँव दबाना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो पाँव दबाएगी वैसे ही ये पढ़ती रहे, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इस्म मुबारक हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। औरत अपने नरम हाथों से शौहर के पाँव दबाए और साथ साथ इसका विर्द करती रहे, जो अल्लाह पाक के 2 बेहतरीन इस्म मुबारक हैं। शौहर के पाँव दबाने के साथ साथ इसका ज़िक्र जारी रखें। मोहतरम बहन भाइयों और बहनों, ये अमल ऐसा है कि अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, क्योंकि मियाँ बीवी में मोहब्बत होना और एक दूसरे की तरफ प्यार से देखना घर में बेहतरीन रिस्क और बरकत की अलामत है। एक इस्म मुबारक जिसका मतलब है अल्लाह गनी है और वो आपके शौहर को भी फिट कर देगा, आपके शौहर के रिस्क, दौलत और कारोबार में इजाफा फरमा देगा, आपके शौहर का मालो माल कर देगा। जबकि दूसरे नंबर पर या वदूद, ये इस्म मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए है, यानी अगर मियाँ बीवी में इसी वजह से नाराज़गी पैदा हो जाती है तो इसमें मुबारक दोनों में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो इस वीडियो में बताए गए छोटे से वजीफ़े की बरकत से मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत भी बढ़ जाएगी और इनकी दौलत में भी इजाफ़ा हो जाएगा। नाजरीन, दरअसल बात यूँ है कि जब औरत अपने खावंद की खिदमत करती है तो इस अमल से इसे सवाब भी मिलता है। मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत से रहना ही घर में बरकत लेकर आता है।
انہوں نے سوچا نہیں ہوتا، اور عورت جب پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی ہے تو اس عمل سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی یا ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے۔ اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق بھی کبھی نہیں کم ہوتا۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار اور محبت سے رہتا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار و محبت اور سکون سے رہیں تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑے کرواتے ہیں، بہت سے حربے آزماتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہیے کچھ بھی کر لیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے اور اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور میرا سننا اور سنانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔